बेटा हो करके मजबूर, पैसे कमाने गया था घर से दूर, आज उसमें शहर कुछ यूं बैठा है कि बाप की नजरें तरसती हैं उसे देखने को, और बेटा पैसे को ही बाप बनाकर बैठा है। वाह। तो बेटा जो बाप की सबसे कीमती दौलत हुआ करता था कभी, आज उसके लिए दौलत ही सबसे कीमती है। तो शहर जब पकड़ लेता है तो गांव छूट जाता है, और आदमी जब बड़ा हो जाए ना तो हर एक रिश्ता टूट जाता है। तो शहर जाइए, खूब कमाइए, पर जिस गांव से चले थे उस गांव को कभी मत भुलाइए। साल में 1-2 बार ही सही, पर गांव जरूर जाइए, गांव जरूर जाइए। वाह। और सर, मंचों पे अब तक जो थोड़ा बहुत नाम हो सका है, जिस वजह से थोड़ी पहचान मिली है, उस कविता के लिए यहाँ मेरे मित्रों ने मुझसे कहा था एक हिंदी का परिचय कभी लिखा था, वही इस क्रम में पढ़ के बैठ जाऊंगा। आप लोगों का थोड़ा सहयोग साथ मिलेगा तो बड़ी कृपा होगी। पता नहीं मैं किस ढंग का कवि हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये लोग कहते हैं कि व्यंग्य का कवि हूँ, बस मैं ये जानता हूँ कि मेरे भीतर जो बात आती है मैं कह देता हूँ। मेरे मन में एक पीड़ा थी कि हिंदी को लेकर हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में अलग ढंग से सोच रखी जाती है। जब दक्षिण भारत के किसी एयरपोर्ट पे हम लोग जाते हैं और कोई हिंदी भाषी कोई सवाल पूछता है, तो दक्षिण भारत का आदमी जो हिंदी जानता भी है वह भी अंग्रेजी में ही जवाब देगा, वो हिंदी में जवाब नहीं देगा, वो अपनी भाषा में ही जवाब देने की कोशिश करेगा। हिंदी के प्रति एक अजीब तरह की नफरत भरी पड़ी है पूरे देश में, और तब इस पीड़ा से इस कविता ने जन्म लिया। सर, हिंदी का परिचय, इजाजत हो, मंच का भी इजाजत चाहूंगा भैया कि हिंदी क्या है। कि सरह पाद बरदाई जगनिक, भोज मुंज की कीर्ति चतुर्दिक, तुलसी कबीर का भक्ति जोग, सुर के स्वर का माधुर्य भोग, और बिरही मीरा की तान है हिंदी। गोरख दादू का ज्ञान है हिंदी, खुसरो अमीर की जान है हिंदी। भाषा केवल नहीं है प्यारे, पूरा पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। वाह। कि विद्यापति का देसिल बहना, विद्यापति का देसिल बहना, नंददास का सुंदर